अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। मौजूद सामियात, आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे एक ऐसे लफ्ज़ के बारे में जो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है। क्या कभी ज़िंदगी में ये लगा कि हमारी दुआएं जो है वो रुकी हुई हैं, सारे दरवाजे सारे रास्ते बंद हैं, तो बस एक लफ्ज़ और वो है अस्तग़फ़ार, जो कि अल्लाह ताला के ख़ज़ाने के दरवाज़ों को खोल देता है। तो इसी तरह आज की वीडियो में मैं आपको अस्तग़फ़ार की एक ऐसी हकीकत बताऊंगी जो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकती है। देखिए, हम सब गुनहगार हैं, हम सब कमज़ोर हैं, बेबस हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक ऐसा लफ्ज़ रखा है, वो है अस्तग़फ़ार, जिसमें शफ़ा भी है, रिज़्क़ भी है, मोहब्बत भी है, आसानी भी है और रहमत भी है। गोया कि जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं, हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला हम कमज़ोर हैं, हम गुनहगार हैं, लेकिन हम तेरी मदद के तलबगार हैं, तेरी रहमत के तलबगार हैं, तेरे दर के मोहताज हैं। तो बेशक वो अल्लाह ताला बड़ा ही गफूर है, बड़ा ही मेहरबान है। तो इसी तरह मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँगी अरब कसान का, जिसके खेत जो थे सूख गए थे, काफ़ी देर से बारिश भी ना आई थी और कर्ज जो था उस पर बढ़ता ही जा रहा था, यानी आमदनी उसकी कम हो गई थी। तो इसी तरह वो एक आलम के पास आया और आकर कहा कि मेरा रिज़्क़ कम हो गया है, फसल भी नहीं उग रही, खेत भी सूख गए हैं और काफ़ी देर से बारिश भी नहीं आई। तो इसी तरह आलम ने आगे से जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा, तुम्हारी हर तरह की मुश्किल को हल करेगा। इसी तरह वो किसान वापस आ गया और उसने इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया। चंद ही रोज़ गुजरे थे कि गांव पर बादल छा गए, आसमान से बारिश बरसी, उसके खेत दोबारा हरे भरे हो गए, दोबारा फसल तैयार होना शुरू हो गई, यानी उसके माली हालात बेहतर हो गए। इसी तरह वो दोबारा आलम के पास आया और आकर कहा कि बस एक लफ्ज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, यानी सिर्फ इस्तग़फ़ार ने मेरे तमाम हालात बदल दिए। तो आलम ने आगे से जवाब दिया, बेटा ये मैंने नहीं कहा, बल्कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, सूरत नूह में है, फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिम व बनीना। कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस्तग़फ़ार करो, बेशक वो अल्लाह ताला तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और बेटों के साथ कुव्वत देगा। यानी इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला हर तरह की मुश्किलात को हल कर देता है। तो इसी तरह इस्तग़फ़ार से हमें 3 बड़े फ़वाइद हासिल होते हैं। पहले नंबर पर दिली सुकून, यानी इस्तग़फ़ार करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अगर कोई गम हो, परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, तो हमें चाहिए कि हम इस्तग़फ़ार करें, इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़म कर लें। तो इसी तरह दूसरे नंबर पर माल में बरकत पैदा होती है, रिज़्क़ में वुसअत पैदा होती है और औलाद में भी खैर इस्तग़फ़ार से ही हासिल होती है। तो इसी तरह तीसरे नंबर पर तमाम परेशानियों से निजात। हदीस में है, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 शख्स अपने ऊपर इस्तग़फ़ार को लाज़म कर लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह, हर गम से निजात दे देते हैं और उसे वहां से रिज़्क़ देते हैं जहां से उसे गमान भी नहीं होता। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़म कर लें। अब इस्तग़फ़ार का तरीका ये है कि सुबह और शाम को 100 मरतबा हमें चाहिए कि हम इस्तग़फ़ार करें, यानी सुबह फजर के बाद और शाम को मगरिब के बाद हमें चाहिए कि हम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें।
इसी तरह उठते बैठते चलते फिरते वजू के बाद और जब हमसे कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन से अल्लाह ताला से तौबा मांग ले, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। बेशक वो अल्लाह ताला बड़ा ही रहम व करीम है। वो अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ करने पर कादर है। तो इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तग़फ़ार की हकीकत को समझने की तौफ़ीक दे। अगर इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी कोई गम है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़म कर लें। बेशक वो अल्लाह ताला हमारे हालात को बदल देगा। बेशक वो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।